वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के साथ अहम तरीन टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान के साथ 1 घंटे से ज़ायद तक बातचीत। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में शहरी तंसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। मुश्किल हालात में मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने अपनी नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से सफारती राब्तों से आगाह किया। बताया इन राब्तों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। ईरानी सदर ने अमन इक़दाम की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मैदान में। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमान वज़ीर ख़ारजा इजलास के अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। हमारी मुलाकात तुर्किया में होना थी। मसरूफियात की वजह से भाइयों को इस्लामाबाद मिलने की दावत दी। ईरान के साथ बातचीत भी जारी है। मुज़ाकरात के बायस मीडिया पर बातचीत करने से गुरेज कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश सरे फहरिस्त होंगी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ ताल्लुकात को बेहद अहमियत देते हैं। इस दौरे से मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हमआहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते को चैलेंजेस दरपेश है। सफारती रवाबित और मुशावरत की अहमियत मज़ीद बढ़ चुकी। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मशरिक़ी वस्ता के लिए रवाना कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़ायद तैयारे लेकर जा सकता है। इसे मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। बड़े पैमाने पर कैरियर और इसके स्ट्राइक ग्रुप ने तैनाती से पहले की तरबियत मुकम्मल की थी। अब वो ईरान में अमरीकी कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। इससे कबल 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसी हफ्ते अमरीका से रवाना किए गए। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस रॉस भी इसी हफ्ते रवाना हुआ। मंजिल को जाहिर नहीं किया गया। उधर अमरीकी सदर का जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के निशाना बनने का भी एतराफ़। ट्रंप ने कहा ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज को 17 मुख्तलिफ जावियों से निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। ट्रंप ने अपना हर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप करार दे दिया। बोले ईरान को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप खोलना पड़ेगा। मेरा मतलब है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़। अपनी बात की तस्दीक करते हुए कहा भयानक गलती पर माजरत ख्वाह हूँ। फेक न्यूज वाले कहेंगे कि ट्रंप ने हादसाती तौर पर कह दिया। मेरे साथ ऐसे हादसा नहीं होते। तकरीब से खिताब करते हुए कहा ईरान में तमाम हदफ पूरे करने से 2 हफ्ते दूर है। ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। नेटो ने हमारी मदद नहीं की और हम ये बात नहीं भूलेंगे। ईरान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को खत्म कर दिया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था सऊदी अरब पर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर बारे कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। अमरीकी सदर खिताब में पाक भारत जंग का तस्करा करना न भूले। कहा दोनों ममालिक की जंग के दौरान 9 तैयारे तबाह हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन इंसान है। जब तक जरूरी हुआ ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी काउंसिल खिताब। कहा ईरान को अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा गैर कानूनी जंग का सामना है। ये जंग सरीहन बिला जवाब और सफकाना है। जंग उस वक्त शुरू की गई जब जौहरी मामले पर अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे थे। 9 माह के दौरान दूसरी बार सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा जंग के आगाज में मीनाब के स्कूल पर होने वाला हमला सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ। ये किसी गलती का नतीजा नहीं बल्कि जंगी जुर्म है और जंगी जुर्म का इर्तिकाब करने वालों का मुहासबा करना होगा। ईरान की इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश। कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से 1 हलाकत और 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज ने कुवैत में अमेरिका के टेक्निकल जहाज़ों को भी निशाना बनाया। 3 लड़ाका जहाज समुद्र में गर्क हुए। 3 में आग लग गई। वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 84वीं लहर में दुबई के साहिल और एक होटल को भी खुदकुश ड्रोन से अमरीकी एहलकारों को निशाना बनाया गया। दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए। अबुधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 इंडियन शहरी जख्मी। सऊदी अरब के इलाके अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। रिफ्यूलिंग और एयरपोर्ट फ्लीट्स को हदफ बनाया।
बेस पर मौजूद अमेरिकी तैयारे जुज़वी तौर पर मुतासर हमले में 12 एहलकार जख्मी, 3 कंटेनर जहाजों की अपना होमस से गुजरने की कोशिश नाकाम। हौसियों का भी इसराइल में फौजी अहदाफ पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग के आगाज के बाद यमन से दागा जाने वाला ये पहला मिसाइल था। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिस इन्फॉर्मेशन हमला। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत अंगेज बयानियां घड़ने की साजिश। अमेरिका के लिए तेल की तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानियां तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से चलने का इंकशाफ। पाकिस्तान के खिलाफ मज़लूमी ईरानी रद्दअमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया डिस इन्फॉर्मेशन आलमी इस्लाम में बदएतमादी और तकसीम पैदा करने का खतरनाक मंसूबा है। ईरान में फौजी भेजने की जरूरत नहीं, जंग महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में खत्म होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ज़मीनी ऑपरेशन की तरदीद कर दी। कहा, चंद फौजी दस्ते खत्ते में तैनात किए जा रहे हैं। ये सदर को हालात के मुताबिक फैसले करने का मौका देने के लिए हैं। अमन मंसूबे पर ईरान की जानिब से कुछ मामलात पर आमादगी के इशारे मिले। मुज़ाकरात में किस और किन मामलात पर बात होगी, वज़ाहत के मुंतज़िर हैं। उधर अमरीकी चीफ स्टीव विटकोफ का कहना है 15 निकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को है। मेरा ख्याल है ईरानी हुकाम से मीटिंग इसी हफ्ते होगी। ईरान के लिए मुकर्ररा डेडलाइन में तौसी को मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। आबना हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त भी एक अच्छा इशारा है। इस बार आंख के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की, अब जवाब का इंतजार करो। ईरानी कमांड ने इसराइल को खबरदार किया। एरोस्पेस सरबराह जनरल माजिद मुसूवी ने कहा, तुमने हमें एक बार पहले भी आजमाया था, दुनिया तुम्हें दोबारा आंख से खेलते देख रही है। इस खेल में तुमने बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। ईरान इसराइली जुराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। सऊदी वजारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। हुक्काम का कहना है मिसाइल और ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर वीडियोज बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाएगी। सिहोनी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात की खबरें। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर ने नेतन्याहू से राब्ता किया। ईरान जंग को आसान बताकर अमरीका को शामिल करने पर झाड़ फैलाई। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खासा तनाव था। जेडी वेंस ने नेतन्याहू के ईरान पर जंग और हुकूमत की तब्दीली के हवाले से नुक्ता नज़र को बराह रास्त चैलेंज किया। कहा, इस तरह की तवक्कुआत खित्ते में गैर कानूनी गैर ज़रूरी तनाव पैदा कर सकती हैं और अमरीका के सिफारती और स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए खतरा बन सकती हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। तौसीफ़ फंड सहूलत के $1 अरब और RSF के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई रकम $4.5 अरब तक पहुँच जाएगी। एलामे में कहा गया, हुकूमती पॉलिसियों ने मईशत को मजबूत किया। EFF के तहत कारकर्दगी ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी से तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव महंगाई बढ़ा सकता है। हुकूमत ने बिजली के शोबे में मुकाबले की मार्केट बनाने का आज़म अयादा किया। पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपए इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म का कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कहा, आज पेट्रोल की कीमत 544 और डीजल की 790 रुपए होना चाहिए थी। हुकूमत पेट्रोल 322 और डीजल 335 में दे रही है। 56 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे इजाफा। नई कीमत 433 रुपए 40 पैसे हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना। तामीराती सरगर्मियां जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ GSP प्लस के खिलाफ नहीं, हम स्टेटस के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की।
पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की हुकूमती इल्जामात की तरदीद, झूठे इल्जामात लगाने पर अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं उन वुज़रा को नोटिस देंगे जिन्होंने कासिम खान का बयान गलत पेश किया। पीटीआई के लिए पाकिस्तान की मईशत से बढ़कर कुछ नहीं, मईशत के खिलाफ कोई बात होगी तो तहरीक इंसाफ हिमायत नहीं करेगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया तो नताइज सामने आएंगे, सवाबी से आगे बढ़कर दिखाएं, सब वाज़ेह हो जाएगा। गवर्नर केपी की तहरीक इंसाफ को वार्निंग, कहा बानी पीटीआई के बेटे के बयान पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये लोग हमेशा रियासत के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं, खुद उन्हें समझ नहीं। सियासी इख्तलाफात में मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। फील्ड मार्शल की मेहनत से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। सुपर पावर्स की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। सिंध में 1 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फी मन इमदादी कीमत 3500 रुपये रखी गई। मिडल मैन का किरदार खत्म करने के लिए पहली बार खरीदारी रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से की जाएगी। गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान, कहते हैं 1 मिलियन मैट्रिक टन खरीदारी का फैसला ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कीमत काबू में रखने के लिए किया। इस साल हुकूमत बारदाना फराहम नहीं करेगी। काश्तकार अपने बैग साथ लाएंगे। हर बैग के लिए 60 रुपये की अदायगी उनके बैंक अकाउंट्स में की जाएगी। हुकूमत के पास 2 लाख मैट्रिक टन स्टॉक है, अवामी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोलियम पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, अपनी ही समरी खुद मुस्तरद करके वज़ीर आज़म ने कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। किफ़ायत शारी का दर्ज देने वाले एक ताज़ियत के लिए कराची आए तो प्रोटोकॉल में 36 गाड़ियाँ थीं। सदर जरदारी 27 गाड़ियों के साथ ईद की नमाज पढ़ने गए। पीपल्स पार्टी ने रेड लाइन मनसूबे को करप्शन का धंधा बनाया हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट के जरिए अरबों रुपए गबन किए जा रहे हैं। वही लोग जवाबदेह हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया। जमात इस्लामी की सस्ती बयानबाजी, टाउन चेयरमैन की करप्शन छुपाने के लिए इनकी सियासत में मुनाफकत और बुग़ज़ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल, कहती हैं पीपल्स पार्टी के तरक्याती कामों ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया। इन्हें शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना ही हब केनाल। इन्हें दूसरों का काम नजर ही नहीं आता। अगर इन्हें वाकई कराची का दर्द है तो पहले अपने चेयरमैन की करप्शन बेनकाब करें। बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलंदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देने से मुतालिक केस में 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, खातून के इल्जामात बज़ाहिर काबिल यकीन नहीं। 8 साल तक खामोश रहना गैर कानूनी, गैर मामूली सूरत हाल की अक्कासी करता है। इतने तवील अरसे बाद इल्ज़ाम सामने आना सवालिया निशान है। सिर्फ शादी के वादे का दावा ताखीर को जवाब फराहम नहीं करता। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। इल्जामात की तायीद के लिए शवाहिद पेश नहीं किए गए। जस्टिस ऑफ पीस ने मुनासिब जांच के बगैर हुक्म जारी किया। माहौलियाती तब्दीली और तवानाई का बेतहाशा बोझ कम करने का मिशन, मुल्क भर में आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। रात 8:30 से 9:30 बजे के दरमियान तमाम गैर जरूरी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। अर्थ आवर 2026 का उन्वान जमीन के लिए 1 घंटा दे रखा गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का तवानाई की बचत का पैगाम, मौसमियाती तब्दीली और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म को दोहराया।